नमस्कार सभी साथियों को। आज हम छिबरामऊ में और इसमें खड़े हैं कुछ मुस्लिम साथियों के साथ में। आज का नया टॉपिक अपना जो स्वास्थ्य जो चल रहा है, हमारे एक साथी थे समाजवादी साथी साथ में ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, जो अभी पार्टी छोड़ के गए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं अखिलेश यादव जी पे, समाजवादी पार्टी पे भी, और उनका जो दावा है कि अभी मुस्लिम समाज उनके साथ है। तो देखते हैं इसमें कितना सच्चाई है इस चीज़ में। आगे पूछते हैं, बात करते हैं अपने कुछ साथियों के साथ। भैया क्या नाम है आपका? अमन खान। अमन खान जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुरसाईगंज से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी पार्टी का। आप गुरसाईगंज से हैं और ताहिर जी के गृह नगर से ही हैं। आगे बात करते हैं भैया से। क्या भैया जी, आपका नाम ये? आफाक खां। आफाक खान जी कहाँ से हैं? यही छिबरामऊ से। छिबरामऊ से हैं। दादा मशकूरुल हसन जी, आप कहाँ से हैं? छिबरामऊ से। छिबरामऊ से भैया। सलमान खान छिबरामऊ से। आप छिबरामऊ से भैया? मोहम्मद आदिल छिबरामऊ से। छिबरामऊ से हैं। तो सारे के सारे भाई हमारे मुस्लिम समाज से हैं। आगे बात करते हैं भैया। अभी जो ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों को सिर्फ प्रयोग किया हुआ है। इसमें क्या सच्चाई है आपके सामने? आप ये बात मुस्लिम समाज से जाके उनके बीच पूछिए जाके कि वो खुद स्वयं आपको बताएंगे कि मुस्लिम समाज के लिए क्या कार्य हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम बहनों को कन्या विद्याधन, जो समाजवादी कन्या विद्याधन के नाम से योजना चलाई गई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उसमें ना जाने कितनी मुस्लिम बहनों का कल्याण हुआ और उनके द्वारा दी गई धनराशियों से ना जाने कितनी मुस्लिम बेटियों की शादी हुई। इस तरह से हमारा पूरा समाज सहमत है और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और श्री अरविंद सिंह यादव जी, छिबरामऊ विधानसभा के प्रत्याशी जो हमारी समाजवादी पार्टी से घोषित किए गए हैं, हम सभी मुस्लिम समाज उनके साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे और वो बहुत भारी मतों से विजयी होंगे इस छिबरामऊ विधानसभा। अच्छा, ये मुद्दा कितना यहाँ पर हावी होता है कि प्रत्याशी मुसलमान है या साइकिल चुनाव चिन्ह देखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे कोई जाति कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। हमारी छिबरामऊ की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है, इसके सिवा वो किसी जाति धर्म में बंटना नहीं चाहती है। देखा आपने, अभी भी साइकिल चुनाव चिन्ह को ही लोग देख रहे हैं, ना कि किसी प्रत्याशी को। आगे बात करते हैं भाई लोगों से। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए जो भी काम किए हैं, आपको क्या उनमें से अच्छे लगे हुए हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी व समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए ही नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए कार्य किया है। अगर उन्होंने गंगा के घाट पर अगर गंगा घाट बनवाए हैं तो उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री भी की है। अगर उन्होंने लैपटॉप उत्तर प्रदेश में 18 लाख बांट के दिखाए हैं तो उन्होंने हमारी कन्या विद्याधन भी दिया है। हर सर्व समाज को समाजवादी पार्टी ने कार्य किया। ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में 235 कमोबेश एमएलए थे। आपको मालूम है, मात्र 13 एमएलए सिर्फ यादव जाति से आते थे और एक ही समाजवादी पार्टी के परिवार से आता था। जो ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं, आज गाजियाबाद में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी में एक भी चीज बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु बस पूरे विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं, जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, आप ये बता दें कन्नौज में, फरगाबाद में, मथुरा में, आगरा में, कानपुर में, गाजियाबाद में आप कहां पे कैंसर इंस्टीट्यूट खोला, कहां पे आपने लैपटॉप बांटा? सिवाय इनका प्लोराइजेशन की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। 10 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, और बाबा जी को गोरखपुर भेज दिया है और गोरखपुर में भी भारी मतों से ये हार कर आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की तरफ से इनको जबरदस्त पटखनी मिल रही है। देश का गृह मंत्री गलियों में, नुक्कड़ों में, परचूनी की दुकानों में, ठेलों में घूमने को मजबूर कर दिया है। ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के पूर्व में कराए गए विकास कार्य हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर जाने से रोका ये गूंगी बहरी सरकार। इसने रोका सिर्फ इसीलिए कि वो आंधी व तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का पश्चिम बेल्ट में, पूर्वांचल बेल्ट में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को हेलीपैड से नहीं चलने दिया, हेलीकॉप्टर पे नहीं चलने दिया, क्योंकि आज उनकी संयुक्त प्रेस वार्ता थी जयंत चौधरी जी के साथ में। ये देश के गृह मंत्री बीजेपी घबराई हुई है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हैं, जो सिर्फ कैराना का मुद्दा बना रही है, वो खुद कहें गृह मंत्री। उनके देखिए कौन थे तड़ीपार, कौन था नेता, कौन था जो उत्तर प्रदेश का, कौन वो मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, कौन है वो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर गंभीर आरोप है? समाजवादी पार्टी सम्मान सभी सब समाज के साथ में काम करती है और ये अखिलेश जी ने करके दिखाया है। तो अभी भी लोगों की नज़र में मेन मुद्दा है वो है विकास का, रोजगार का, अखिलेश जी के दिए लैपटॉप का, और बाकी सारे मुद्दे अभी भी किनारे होते ही दिख रहे हैं। कि आज का अपडेट आप जैसे भैया ने बताया है कि अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए उड़ने नहीं की बात करते हैं भैया से कि
जो एक और आप आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी पे गुंडागर्दी का, तो गुंडागर्दी किसकी है और कैसे है? देखिए, ये जो आरोप लगाया जाता है, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, आरोप नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को पता है कि गुंडा एक्ट कौन था, जिला बदर कौन नेता था। पूरी की पूरी जिसकी पार्टी में गुंडे, माफिया, अराजक तत्व भरे हों, वो समाजवादी पार्टी के एक साफ सुथरे, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, किसी की सरकार में, किसी नेता में इतनी दम भी नहीं बची थी कि थाने में जाके एक आरोप लगा दे माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। बेदाग छवि के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनकी ओर भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यालय ऐसा है, आज देख लो, उत्तर प्रदेश के लोग देख सकते हैं, ऐसी भीड़ है सर्व समाज की। अयोध्या की भीड़ वहां घूम रही है। मेरे अयोध्या के पवन पाड़े विधायक, उन्हें देखकर योगी जी की दम निकल गई कि अयोध्या में नहीं बच पाएंगे, गोरखपुर चलो। उनको क्या मालूम था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक ऐसा कार्ड खेल रहे हैं कि तुम कहीं से बचने वाले नहीं हो। उत्तर प्रदेश के घर घर की बिजली माफ होगी, ये विकास की बात करेंगे, ये कैराना की बात करेंगे। अच्छा, मुद्दों पे आते हैं। और अभी जैसे आपने कहा बिजली का, अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हर घर की फ्री होगी और सिंचाई के लिए सारे ट्यूबवेल्स का बिल फ्री होगा। बाकी एक और इसमें पुरानी पेंशन लागू करने का जो घोषणा की है, तो इसका कितना असर पड़ेगा हमारी इस चुनाव परिचर्या में इस टाइम पे? ये आप समझ लीजिए, लोग जो टीचर्स होते हैं, जो पेंशन बोला है, जो इन्होंने बंद की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक एक शिक्षक, सर्व समाज का शिक्षक, वह इंतजार कर रहा है कि कब 10 मार्च आएगी, कब 20 फरवरी आएगी। अपने अपने जिलों में लोग तैयार बैठे हैं साइकिल का बटन, गठबंधन का बटन दबाने के लिए। लोगों को वेतन चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? माताओं बहनों को पेंशन चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें पूर्व की सरकार में अखिलेश जी ने करके दिखाई थी। और ये जो टीचर्स हमारे हैं, एक एक टीचर, जनपद बाई जनपद टीचर, आप कहीं भी जाकर पूछ लें कैमरा उठाकर, तो आपको उत्तर प्रदेश का टीचर बता देगा कि हमें जो अखिलेश जी ने वादा किया है पेंशन बहाल करने का, सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसीलिए ये पोलराइजन राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। अब ये जगह जगह जाएंगे, इनके पास भी सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, पर इनको ये नहीं मालूम यहाँ चुनाव हिंदू से ही लड़ा जा रहा है, किसी मुस्लिम पार्टी से चुनाव नहीं हो रहा है, कोई पार्टी बाहर से नहीं आई है। अखिलेश यादव जी के सामने देश के गृह मंत्री दिल्ली छोड़ आए हैं, उत्तर प्रदेश की गलियों में, नुक्कड़ों में घूम रहे। ऐसी हालात है कि प्रवेश वर्मा सांसद दिल्ली के यहाँ जाट नेताओं को बुलाकर वोट मांगा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ये घुस नहीं सकते हैं, सहारनपुर में ये जा नहीं सकते हैं, इनके विधायक, सांसद मारे जा रहे, कूटे जा रहे हैं। सांसद क्या, गृह मंत्री भी आजकल गलियों में वोट मांग रहे हैं। जी, ये सच्चाई है आज की। जी। क्या मुस्लिम समाज कहीं से जा सकता है कि अखिलेश यादव को छोड़ के? नहीं, अखिलेश यादव को छोड़ के मुसलमान कोई भी दिल से नहीं जा सकता है। इसलिए कि अखिलेश यादव इस दौर का मसीहा, इस दौर का देवता, इस दौर का विकास पुत्र, जिसका नाम अखिलेश यादव है, उसको कोई नहीं भूल सकता, उनको कोई नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद सभी को भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए।